आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 23 करने वाले हैं गणित की। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम सभी जानते हैं क्या कहती है। वो कहती है कि पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा कौन सी रह गई जी? लंब रह गया और आधार रह गया। कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। अब इसको प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ करने का भी तरीका है। तो देखिए हम इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रूफ करते हैं, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बड़ी बड़ी लिखी जाती है। तो देखिए क्या कहते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। क्या कहता है, हमने दिया है आपको त्रिभुज एबीसी में कोण पी आपको कितना दिया जी? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री दिया है। सिद्ध आपको करना है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण कौन सा है जी? अगर 90 ये है तो कर्ण सामने वाला होगा, यानी कि AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। ठीक, ये होगा। हमें करनी पड़ती है रचना। रचना एक ऐसा काम जो हम अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। क्या कहेंगे हम? B से हम लंब खींच देंगे D पर। क्या खींचा जी? B से हमने D पर एक लंब खींच दिया है। खींच दिया जी। BD लंब AC पर खींचा। उसके बाद देखिए उपपत्ति। हम ये जानते हैं, उसने भी दिया है कि अगर समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो इस प्रकार बने दो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप और आपस में भी क्या होते हैं जी? समरूप होते हैं। यानी कि ये त्रिभुज पूरे के भी क्या है? समरूप है, और ये त्रिभुज भी पूरे के क्या है? समरूप है। तो ठीक है। तो या तो इतने बड़ी स्टेटमेंट आप लिखें, या फिर एक छोटा सा काम आप कर लें जो मैं बता रहा हूं आपको। त्रिभुज ABD और ADB और त्रिभुज ABC में। ठीक है जी। ADB और ABC में छोटा त्रिभुज लिया और ये पूरा बड़ा। ADB के अंदर क्या है जी? आपका कोण 1, कोण 1। ठीक है जी। और पूरे त्रिभुज में क्या है? आपका कोण B। दोनों कोण कितने के हैं जी? 90 डिग्री के। प्रत्येक क्या हो जाएगा जी? 90। और कोण A क्या है? इस छोटे त्रिभुज में भी बड़े में भी है, दोनों त्रिभुजों में हो जाएगा। तो इसे क्या कहलाता है? हमारा उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। दो कोण अगर बराबर होंगे किन्हीं दो त्रिभुजों के, तो तीसरा भी अपने आप ही क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है कि नहीं? इसलिए मैं आपको समझाता हूँ छोटा सा एग्जांपल लेके। कोई देखिए, उसने कहा कि ये 50 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका समझो 70 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है। तो तीसरा कोण हम निकालेंगे अगर इस त्रिभुज का, तो क्या निकलेगा? 60। इसका भी तीसरा कोण निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 60। कहने का मतलब यह है कि दो कोण कोई से भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं त्रिभुज के, तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर आएगा ही आएगा। ठीक। तो इसलिए त्रिभुज क्या हो जाता है हमारा? त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। कैसे? एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है। समरूप हो गया तो हमको आजादी हो जाती है। त्रिभुज समरूप हो गया तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है जी? बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात लिख दीजिए। अगर मैं यहां से क्या लिखूंगा? AD लिखूंगा, तो क्या लिखना पड़ेगा जी? उधर से इसका AD, तो इसका क्या लिखना पड़ेगा? AB। ठीक है जी। और इसका अगर मैं AB लिखूंगा तो इसका क्या लिखना पड़ेगा? AC। ठीक है जी।
इधर गुणा इसकी इधर गुणा, कितना हो गया AD इंटू AC बराबर हो गया AB स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया आपकी फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली लिख देंगे हम, सिमिलरली। इसी प्रकार जिस तरह से इस पूरे को हमने समरूप करा, इस तरह से ये क्या होगा, इस पूरे के समरूप होगा। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार त्रिभुज CDB भी क्या होगा जी, समरूप होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज BCA के, ठीक है, BAC। तो CDB के अंदर अगर ये समरूप है भैया जी, इसी प्रकार समरूप हो गए तो, क्योंकि अगर जिस तरह से हमने ये वाला छोटा त्रिभुज है पूरा किया, इस तरह से ये वाला छोटा, ये छोटा और पूरा हो जाएगा। तो क्या लिखा हमने CD, इसका CD तो उसका लिख देंगे BA। तो क्या हो जाएगा, इसका हुआ आपका CD, तो इसका हो गया आपका BC, और इसका अगर हम लेंगे BC तो इसका हो जाएगा हमारा AC, ठीक है जी। रेशो सेम, ये इधर गुणा हो जाएगी, ये इधर गुणा, इसे लिख देते हैं CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सभी क्या लिखते हैं CPST। तो ये हो जाएगा आपका CD इंटू AC बराबर BC की करेंगे तो कितना होगा, BC का स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गई है, 2, ये होगी समीकरण 2, ठीक है जी। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने जरा कितना आएगा, AD इंटू AC, ये हो जाएगा आपका AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, CD इंटू AC बराबर क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर में आपका आएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करके फायदा क्या है जी, इन दोनों में ही AC क्या आएगा, कॉमन। हमने इनको जोड़ा ही क्यों, हमने इन दोनों इक्वेशन को इसलिए जोड़ा, समीकरण को इसलिए जोड़ा तो क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें AB और BC में काय का निशान है, प्लस का ही निशान है, ठीक है। AC क्या ले लिया हमने इसमें से कॉमन, इधर भी AC इधर भी AC, यहाँ बचा आपका AD प्लस AC तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा आपका CD, और ये आपका है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AD ये है, CD ये है, AD और CD मिल क्या बन जाएगा, पूरा AC बन जाएगा, पूरा AC, और यहाँ पर आपका है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AC गुणा करेंगे आप AC का स्क्वायर, और ये आपका है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये एक बार फिर समझ लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। हमें सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज ABC में हमने मान लिया समकोण त्रिभुज क्या है 90 डिग्री का, सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग, कर्ण है AC का वर्ग अन्य दो भुजा यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। हमने लंब खींच दिया BD पर, BD लंब खींच दिया हमने AC के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद हमने त्रिभुज ADB और ABC और ABC, उसके बाद त्रिभुज समरूप कर दिए। समरूप कैसे करें, एंगल प्रॉपर्टी से। ADB के अंदर कोण 1 और पूरे के अंदर कोण B, और उसके बाद छोटे वाले में ADB के अंदर कोण A और पूरे के अंदर भी क्या A। उभयनिष्ठ है क्योंकि ये दोनों ये उभयनिष्ठ हो गए, ये है ही 90 के, त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो अनुपात क्या लिख देंगे, बराबर लिख दिया, अनुपात बराबर लिख दिया, अनुपात बराबर लिख दिया, एक इक्वेशन बन गई। जिस तरह से ये छोटा और बड़ा त्रिभुज समरूप था उसी तरह से हमने लिख दिया, इसी प्रकार ये छोटा और बड़ा त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। और भुजाओं का क्या लिख दिया, अनुपात बराबर। ये इक्वेशन आई हमारे पास आई, इन दोनों क्या कर दिया हमने, योग कर दिया, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। तो देखते हैं, और इसका विलोम देखिए, विलोम क्या कहता है। अब विलोम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कहता है यदि एक त्रिभुज का में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग पर बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण होता है।
कहता है अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। एक भुजा ये होगी, इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? बड़ी भुजा यही है, इसी का तो बराबर अन्य दो भुजाओं के, तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण या पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा जी? समकोण होगा। इसका सिर्फ आपको कथन याद करना है, ठीक है जी। समझ लेना है कि अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? समकोण होगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमें जो है परमेय नहीं करनी है याद, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। पाइथागोरस के विलोम का भी आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं उदाहरण 1। त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई, निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो ए आपको दे रखा है जी आपने 7, 24 और 25 सेंटीमीटर है सबके सब। आपको बताना है कि ये आपके समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो हम पाइथागोरस के विलोम से कर चुके हैं। अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज है, वरना नहीं, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम ए, ठीक है, बी और इसको मान लेंगे हम सी। तो एक भुजा का वर्ग सी का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग है 25 का वर्ग हमने कर लेंगे, कितना होगा? 25 का वर्ग होगा 625, ठीक है। छोटी छोटी दो भुजाओं का भी वर्ग कर लेंगे, ए का वर्ग और बी का वर्ग। ये है 7 का वर्ग और ये हो गया आपका 24 का वर्ग। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, कितना हो गया? 625। और 625 किसको लिख सकता हूँ मैं? सी के वर्ग को, यानी कि छोटी छोटी दो भुजाओं का वर्ग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। अगर बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अगर बराबर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज भुजाएं नहीं है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए बी पार्ट आपका दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। छोटी छोटी जो भुजाएं होंगी वो ए और बी होंगी। ये ए मान लिया और इसको बी मान लिया। जो बड़ी भुजा होगी वो क्या मान लीजिए? सी मान लिया, ठीक है। तो बड़ी भुजा का वर्ग करके देखेंगे, यानी कि 8 का वर्ग, 8 का वर्ग हो गया आपका 64। छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल यानी कि 3 का वर्ग और 6 का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया आपका 9 और 6 का वर्ग हो गया 36, जोड़ा तो कितना हो गया? 45। तो हमने पाया 45 तो नहीं है सी, 45 सी तो कितना है? 64 है, यानी कि इनके जो वर्ग हैं वो बराबर नहीं है। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ठीक है। अगर बराबर आ गया, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं। और ये त्रिभुज जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं तो त्रिभुज भी समकोण नहीं है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्या था? त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो सी पर समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac स्क्वायर के, ठीक है जी। समद्विबाहु त्रिभुज दिया है उसने, ठीक है जी। समद्विबाहु त्रिभुज दिया है तो कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, तो बराबर कौन होंगे? AC और BC। कहता है समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो कर्ण तो सबसे बड़ा ही होता है, तो बराबर क्या होंगे? AC और BC। दिया है, हमें लिख देंगे हम AC बराबर है आपका BC, और कोण B कोण C कितना है आपका? 90 डिग्री, ठीक है। सिद्ध आपको करना है कि कर्ण का वर्ग, सिद्ध आपको क्या करना है? दे रखा आपको स्क्रीन पर, AB स्क्वायर बराबर है आपका 2AC स्क्वायर, ये आपको दिया। अब देखिए जी, आप उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में क्या होगा जी? आप हम जान चुके हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है उसके अंदर, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा जी? कर्ण का वर्ग, यानी कि ABC का स्क्वायर, सॉरी कर्ण कौन सा जी? आपका AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके? BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। क्या लिख देंगे? बाय PT। तो जगह थोड़ी कम है, नीचे से ही लिख लेते हैं जी। AB स्क्वायर
बराबर बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, कहाँ से ये आपका बाय पी टी से यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी तो आपने ए बी रहने दिया, आपको ए बी ही चाहिए, बी सी नहीं चाहिए आपको। और मैं जानता हूँ बी सी बराबर किसके है, ए सी के, तो ए सी लिख दिया। ए सी की क्या रहने दिया, ए सी ही रहने देंगे। कितने ए सी हो गए हमारे पास जी, ए सी दो ए सी स्क्वायर, और ये क्या आपका ए बी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना है आपको, ठीक है जी। तो इसी के साथ जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं अब वो देखते हैं। स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर वो क्वेश्चन कहता है कि इसमें बताना है कि त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ये निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन समकोण त्रिभुज है। तो बड़ी भुजा को क्या हम छोटी छोटी भुजाएं ए भी मान लेते हैं, जो बड़ी भुजा होती है सी का वर्ग करा 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना हो गया जी आपका 100। छोटी छोटी भुजाओं का वर्ग करा 6 का वर्ग और 8 का वर्ग, 6 का वर्ग हो गया आपका 36, 8 का वर्ग हो गया 64, जोड़ दिया तो 100, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चल ही रहा था ये। और हम जानते हैं 100 का मतलब क्या है, सी का स्क्वायर, यानी कि छोटी छोटी दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर आ गया, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर आ गया। तो इसका मतलब आता है दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। इसी के बाद 7 सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्या कहता है। दिया है 8 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी छोटी छोटी भुजाओं को ए बी मान लिया, बड़ी भुजा को सी मान लिया। तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है जी 169। छोटी छोटी भुजाओं का वर्ग 8 का वर्ग प्लस में 12 का वर्ग, हम जानते हैं 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144 की जोड़ दिया कितना आ गया 8, 0 208 हो गया जी, यानी कि वर्ग बराबर नहीं आया। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ठीक है जी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है एच का मान ज्ञात करो। सीढ़ी लगी हुई दिखाई दे रही है हमको स्क्रीन के ऊपर, जो है इस तरह से है, दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है। तो कहता है एच का मान ज्ञात करो। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग, कर्ण है यानी कि ए सी का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग यानी कि बी सी का वर्ग आधार का वर्ग, ठीक है, बाय पी टी। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी आपके पास 10, बी सी आपके पास एच, और ये है आपके पास 5, इस सॉरी क्या लिख दिया इस ए बी आपके पास 5, 10 का स्क्वायर 100, एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। संख्या संख्या एक तरफ 100 माइनस कितना हो गया 25, यहाँ रह गया एच स्क्वायर, कितने बचे 75, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट 75 का जोड़ा बना के बाहर निकाल दो, 5 5 25, 25 दिया 75, 5 बाहर आ गया 3 अंदर रह गया, ठीक है जी। इकाई जितना भी यूनिट है उसने दे रखा होगा, अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर। देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहता है लाइट हाउस के शीर्ष पर, ये लाइट हाउस है, इसके शीर्ष पर प्रकाश स्रोत है यहाँ पर लगा हुआ होगा जिससे लाइट जारी होगी, और जहाज के बीच की दूरी ज्ञात की। जहाज यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है जी, बी सी ज्ञात करना है यानी कि मुझे। तो समकोण त्रिभुज तो होगा ही मीनार, क्योंकि प्रकाश जो स्रोत होगा सीधा खड़ा होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में आपको 20 कर्ण का वर्ग बराबर होता है क्या जी आपका लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग ये हो गया, लंब ये आधार, ये BC है, मैं समझो BC निकालना है, H लिखो या ना लिखो। ये हो गया हमारे पास 25, ये हो गया हमारे पास 100, 25 का वर्ग हो गया 625, 100 का हो गया जी 10,000, तो ये कितना हो गया 10,625 BC आ गया। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, ठीक है। इसके वो जोड़े बनाना चाहे आप जोड़े बना दीजिए। इसके गुणनखंड आपके हो जाएंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, जो जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा, ठीक है।
5 पंजे कितना हो गया आपका 25√17 BC हो गया। ठीक बात जी। सेंटीमीटर मीटर जितने भी इकाई में होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, मीटर में है जी ये मीटर। तो देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये कहता है कि एक जो है धागा है जी, गुब्बारे की धागा 13 मीटर लंबा है और जमीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुंच जाता है। धागा है 13 मीटर लंबा, जमीन से 12 मीटर के ऊपर खिड़की तक पहुंच जाता है। दीवार के आधार से खूंटी द्वारा जिस पर गुब्बारा बंधा है, दीवार के आधार से खूंटी की दूरी ज्ञात करनी है। खूंटी है भैया जी, यहाँ से गुब्बारा बंधा हुआ होगा, टेढ़ा हो गया वो हवा से, तो खिड़की तक पहुंच रहा है 12 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, दीवार और खूंटी के बीच की दूरी, माना दीवार और खूंटी के बीच की दूरी ए बी बराबर कितना मान लिया हमने, h मीटर मान लिया। बाकी तो दिख ही रहा है आपको। तो त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा आपका, एबीसी में हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन सा आपका बीसी बराबर लंब का वर्ग यानी कि एसी प्लस में आधार का वर्ग। बीसी हमारे पास कितना, बीसी हमारे पास 13 का वर्ग, एसी है 12 का वर्ग, ए भी हमको ज्ञात करना है। 13 का वर्ग हो गया 169 और 12 का वर्ग हो गया 144। ए भी हमको ज्ञात करना है। 144 दलिए का आएगा हो गया माइनस का, कितने बचे आपको ए बी का वर्ग। ये बच्चे 25 स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 5 मीटर, सॉरी मीटर में दे रखा है उसमें, ये इकाई में दे रखी है मीटर। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट 23 है वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और अगर नए सब्सक्राइबर हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।